और तर्कश में बात सबसे पहले एमपी सियासत की करेंगे, जहां बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी में चल रहे इस मंथन के कई मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही बात वार पलटवार वाली सियासत की भी करेंगे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की बैठकों पर तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी में अंदरूनी कलह का दावा भी किया है। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पोल खोल वाली सियासत देखने को मिल रही है और इसके लिए बाकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो वहीं बात फूड इंस्पेक्टर की मनमानी की भी करेंगे, जिस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। इसके साथ ही आपको कोंडागांव के एक गांव की खबर दिखाएंगे, जहां की परंपरा समाज के लिए मिसाल बन चुकी है। तो एमपी बीजेपी में चुनाव से पहले मंथन का दौर हो रहा है और यही कारण है कि अब संगठन के दिग्गज एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दूसरे और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस इन बैठकों के दौर को चुनाव से पहले इसे बीजेपी की घबराहट बता रही। आखिर क्या है बैठक के पीछे की रणनीति, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तैयारियों का दौर भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एकजुटता का संदेश देने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। नेता एक दूसरे से मुलाकात करने में लगे हैं। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने इस मुलाकात को सामान्य बताया। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सिरमौर हैं, और हर दूसरे दिन मिलता हूं और हर रोज दरवाजे से निकलता हूं। अपने नेता हमारे अध्यक्ष से हम ही नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेंगे? इसमें न्यूज की क्या बात है? वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी में जहां मंथन का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस ने संगठन के दिग्गजों के बीच हो रही बैठक पर तंज कसा है। बैठकें तो चलता है भारतीय जनता पार्टी की, कोई आज पहली बार बैठक थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी तो ये बैठकों का दौर चलता रहता है। बैठकें तो हम चाहे चुनाव हो तो भी होती है, चुनाव ना हो तो भी हमारी बैठकें होती है। और बैठकें आज देश में भी होती है, केंद्र की बैठकें होती है, फिर उसके बाद प्रदेश की होती है। अभी जिले की बैठक हुई, जिले से हम मंडल से हम तो बूथ तक के हमारी बैठकें होती है। और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी की बैठक स्थगित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के संगठन का जो काम है वो अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह हड़बड़ाहट बची हुई है, ये हार की आहट के कारण हड़बड़ाहट है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे दूसरे लोग हों, बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, परेशान है, क्योंकि हिमाचल के बाद कर्नाटक, अब उसके बाद बारी है मध्य प्रदेश की। बीजेपी चुनाव से पहले रणनीति बनाने में जुटी है और उस पर काम भी करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी रणनीति से सत्ता वापसी की जुगत में जुटा हुआ है। देखना होगा किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी बैठकें कर रही है, घंटों गुपचुप बातें हो रही हैं बैठक में, दिग्गज नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस से घबराई हुई है, इसी वजह से कांग्रेस को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस की छवि लोगों के बीच में अच्छी हो रही है, इसी वजह से बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बैठकों का दौर इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी चाहे छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर के बैठक करती है। अब क्योंकि देखिए चुनावी साल है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं और दिग्गज नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष लगातार इस मामले पर सवाल उठा रहा है। एमपी बीजेपी में अब देखिए सियासी सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं दिग्गज नेताओं की तरफ से और निर्देश ये दिए जा रहे हैं कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो उसका असर एमपी में नहीं होने वाला है। एमपी की अलग विचारधारा है लोगों के बीच बीजेपी की, इस वजह से उसी छवि को आगे लेकर के जाया जाए। अब कांग्रेस जो है, बताते चले, वो लगातार आरोप लगा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने वीडी शर्मा से मुलाकात की। वीडी शर्मा के बाद सीएम से गृह मंत्री ने मुलाकात की। अब जिसके बाद ये चर्चाएं बढ़ गई हैं कि
मध्य प्रदेश के तीनों दिग्गज नेताओं के बीच जो ये बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ खास रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि गृह मंत्री ने इस बैठक को सामान्य बताया। उन्होंने कहा है कि सामान्य बैठक रही है, सामान्य चर्चा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे खास करके विपक्ष घबरा जाए, क्योंकि कांग्रेस इस पर तंज कस रहा है। कांग्रेस का कहना है कि घबराए हुए लोग अक्सर बैठकें करते हैं, गुपचुप बातें करते हैं और उसको बाहर नहीं आने देते हैं। बताते चले कि नरोत्तम मिश्रा ने वी डी शर्मा से मुलाकात की थी। वी डी शर्मा के बाद सीएम से गृह मंत्री की मुलाकात हुई और इन मुलाकातों के बाद एमपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा उठने लगी है कि चुनावी साल में जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज लगातार बैठकें कर रहे हैं, इसके मायने आखिर क्या हैं। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, चुनावी साल है, ऐसे में दिग्गज नेताओं का बैठक करना, चर्चा करना आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष जब सवाल उठाए और वो कहे कि घबरा कर सरकार बैठकें कर रही है, तो सवाल उठते हैं। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पिछले 5 दिन में बीजेपी की 12 बैठकें हो चुकी हैं और अभी 6 बजे एक और बैठक बुला ली गई है। कल फिर से 3 अलग अलग बैठकें हैं, 4 मोर्चों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर खाने में जो बैठकें चल रही है, उससे तो ये साफ समझा जा सकता है कि बैठकों के जरिए बात बनाने की बीजेपी में कोशिश चल रही है। देखिए, अब क्योंकि अंदर खाने में जो अंतर्कलह की खबरें आई थी, पार्टी हाईकमान अलर्ट हो गया, लेकिन मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की खुद की अपनी बैठक जो दिल्ली में होनी थी, दिल्ली से जो दम मिलना था कांग्रेस को, वो तो स्थगित हो गई। लेकिन बीजेपी की देखिए कंटिन्यू चल रही बैठकों पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है बैक टू बैक बीजेपी की बैठकों पर कि ये बीजेपी की हर का हड़कंप है बैठकें। ये तो आने वाला समय बताएगा कि बैठकों से किसकी बात बनेगी या फिर कांग्रेस जो कह रही है वो सही साबित होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी में बैक टू बैक बैठकें, सरगर्मियां तो देखिए राजनीतिक लिहाज से बटोर रही हैं और बहुत चर्चा हो रही है कि इतनी लगातार बैठकें। अचानक ये बैठकों का दौर शुरू हुआ था सीएम हाउस में, जब मुख्यमंत्री के साथ कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और अन्य बड़े चेहरे शामिल हुए थे और ये औचक बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद से बीजेपी दफ्तरों में ऐसा बैठकों का दनादन दौर ऐसा बैठकों का दौर शुरू हुआ है कि विपक्ष को ये कहना पड़ गया है प्रमोद कि घबरा कर बैठकें की जा रही है। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। उधर